हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त सुंदर कक्षा के सुंदर विद्यार्थियों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, व्यूअर्स, हालांकि तबीयत अच्छी नहीं है, थोड़ा फीवर भी महसूस कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि मेरी कक्षा में एक दिन का ब्रेक भी ना आए। व्यस्त समय बहुत कीमती होता है, ना मालूम पल में क्या हो जाता है। इसलिए जितना मैं अपनी तरफ से योगदान दे सकता हूँ देने का प्रयास करता हूँ और मैं गूगल परिवार का, यूट्यूब परिवार का भी बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस मंच पर इन सुंदर कक्षाओं को देने का मौका दिया है। अभी परमपिता परमात्मा ने मुझे जीवन दिया और तो मैं आप जी को बहुत कुछ दूंगा तो चलिए इस कक्षा को आरंभ करते हैं। इस व्यक्तित्व विकास कक्षा में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूँ और इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास के अंदर हमने बहुत सारे विषयों को छुआ है और उनमें एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, हैबिट, लीडरशिप स्किल्स, स्मार्ट वर्किंग स्किल्स, सेंस ऑफ ह्यूमर, बॉडी लैंग्वेज और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने खुलकर चर्चा की है। सबके 3-3, 4-4 वीडियोस आप जी को मेरे चैनल पर मिलेंगे। आप जो नए हैं वो मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर में जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको व्यक्तित्व विकास नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर शुरू से लेके अब तक के सभी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के विषय पे। आज हमने एक नया विषय शुरू किया है, वो है डेवलपिंग स्टनिंग लुक। यूँ तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो 95% हमारे अंदर से निकलती है। इंटरनल सुंदरता होती है हमारी, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें आउटर लुक का कोई रोल नहीं होता। 5% उसका भी रोल होता है। इसलिए हमें पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हमें अंदर और बाहर दोनों से सुंदर बनना है। गुड लुक या स्टनिंग लुक क्या है? आज के समय में हमारे व्यक्तित्व की पहचान में गुड लुकिंग का बहुत बड़ा रोल है। हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है लेकिन कुछ लोग इस दिशा में प्रयास नहीं करते, जिस कारण सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी आउटर लुक अच्छी नहीं बन पाती है। हम अपनी लुक को अच्छा कैसे बनाएं? अगर आप सोचते हैं केवल स्टाइलिश कपड़े पहनकर आप अपनी लुक को अच्छा बना लेंगे तो यह पूरी तरह से सही नहीं है। स्टाइलिंग से लेकर ग्रूमिंग तक में कई चीज़ें आती हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। अगर आप स्टाइलिश हैं, हैंडसम हैं, लेकिन फिर भी स्पार्क में कमी है, तो आइए जानते हैं हम अपनी लुक को कैसे अच्छा बनाएं। हेल्दी खाना खाएं। हर कोई हेल्दी और फिट रहने का इच्छुक होता है। हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है अच्छा और टाइम पर खाना लें, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते। आजकल की व्यस्त दिनचर्या में खाने का टाइम फिक्स ही नहीं है। फिट एंड फाइन रहने के लिए हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से जंक फूड से तो बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए, मगर होता इससे उलट है। जल्दबाजी में हम जंक फूड खा लेते हैं। कोशिश करें घर पर बना खाना ही खाएं। अपने खाने में शक्कर की मात्रा कम कर दें और ज़्यादा पानी पिए। नेक्स्ट दांतों का रखें खास ख्याल। दांत हमारे शरीर का वो भाग है जो सबसे अधिक ज़रूरी है और सबके सामने शो होने वाला है। लेकिन विडंबना ये है
कि इस पर सबसे कम ध्यान देते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, हमारे दांत ही दिखते हैं व्यूअर्स। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर दांत पीले हों और साफ नहीं हुए तो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। खाने के बाद भी ब्रश करना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। ब्रश के साथ माउथ वॉश भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी से मिलने जाने पर अगर आपकी सांसों से बदबू आए तो इससे ज़्यादा एम्ब्रेसिंग और कुछ नहीं होता व्यूअर्स। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज व्यूअर्स। अगर आप फिट, फाइन और सबसे अलग लगना चाहते हैं तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। रेगुलर बेसिस पर इसको करना बहुत ज़रूरी है। यकीनन थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्यूअर्स, डेली कई लोग इसको कर नहीं पाते हैं व्यस्तता के कारण, लेकिन फिर भी हमें जैसे भी हो समय निकालना चाहिए। अगर आपने मन में ठान ली है कि कोई काम मुश्किल नहीं है तो वो मुश्किल नहीं लगेगा व्यूअर्स। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालिए और 15 मिनट ही सही एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए व्यूअर्स। ये हमारे आउटर निखार के लिए बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। आँख मिलाकर बात करें। अच्छी बॉडी लैंग्वेज की सबसे बड़ी अहम बात है, अभी मैं बॉडी लैंग्वेज में भी ये बात बता चुका हूँ व्यूअर्स। हमारा आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए और उससे बात करते समय नज़रें चुरा कर हमने बात नहीं करनी है, तो इसका बुरा असर पड़ता है भैया। वार्डरोब की करिए चेंज। अपने कपड़ों के बारे में हमेशा गंभीर रहिए व्यूअर्स, क्योंकि कपड़े हमें इंस्टेंट लुक देते हैं। इसलिए जब किसी खास से मिलने जाए तो स्पेशल ड्रेस में जाए व्यूअर्स। तो व्यूअर्स ड्रेस अनुकूल होनी चाहिए, समय के अनुकूल होनी चाहिए, हमारे कार्य के अनुकूल होनी चाहिए व्यूअर्स, और वही हमारे लुक को अच्छा बनाती है। खुद को आराम करने का पूरा मौका दें व्यूअर्स। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आराम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, दौड़ में लगे हुए हैं, दौड़ धूप में लगे हैं व्यूअर्स। माना बहुत फास्ट जीवन है आजकल, लेकिन व्यूअर्स अगर हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा हम अच्छा काम कर लेते हैं आगे। तो व्यूअर्स उससे भी हमारी बॉडी जो है स्वस्थ रहती है व्यूअर्स, हमारा चेहरा खिला रहता है व्यूअर्स। अगर हम आराम नहीं करेंगे व्यूअर्स तो चेहरे पे रौनक नहीं आ पाएगी, क्योंकि थकावट हमारे चेहरे पर स्पष्ट नज़र आएगी व्यूअर्स। बनाए अपनी पहचान। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो आपको अपनी अलग से पहचान बनानी होगी। हर चीज़ में अपना यूनिक स्टाइल डेवलप कीजिए, फिर चाहे वो बात करने का तरीका हो या फिर आपका स्टाइल, सब कुछ अलग होना चाहिए व्यूअर्स। किसी की कॉपी मत करिए। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि पहले अपने आप को पहचाने और अपने आप को देखें। जब आप अपने आप को पहचानोगे तब दुनिया ऑटोमेटिकली व्यूअर्स आपको पहचानेगी। तो व्यूअर्स हमारी लुक कैसे अच्छी बने इसके पर अभी खुलकर बात हमारी कुछ आने वाले वीडियोस में होगी। आज के लिए हम इसके पर इतनी बात करेंगे व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स इस कक्षा के दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो व्यूअर्स आज जो शख्सियत मैं आप जी के लिए लेकर आया हूँ वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। व्यूअर्स इनके नाम से कौन परिचित नहीं होगा। व्यूअर्स ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी व नेता रहे हैं, और इनकी जीवन का जो ट्रेट आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है धर्म व सेवा भाव। व्यूअर्स आचार्य चाणक्य ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति किसी पद का आकांक्षी नहीं होता। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मांडले की जेल में 6 वर्ष बिताकर पुणे लौटे थे व्यूअर्स। पुणे में उनकी 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में कई राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया व्यूअर्स। एक नेता ने हंसते हुए उनसे पूछ लिया, तिलक जी यदि भारत स्वाधीन हो गया तो आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री में से किस पद को स्वीकार करना पसंद करेंगे। तिलक ने उत्तर दिया, मैं अपने धर्म शास्त्रों से प्रेरित होकर अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वाधीन कराने के उद्देश्य से स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुआ हूँ। जेल में जब मैंने गीता और भगवान कृष्णा के पावन चरित्र का गंभीर अध्ययन किया तो मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य
प्रभु भक्ति तथा जन सेवा ही है। राजनीति के पचड़े में पड़कर न प्रभु भक्ति हो सकती है न निस्वार्थ सेवा। इसलिए मैं स्वराज मिलते ही अपना सारा समय भगवान की भक्ति में तथा सत साहित्य सृजन और उसके प्रचार में लगाऊंगा। वहाँ उपस्थित नेता तिलक की धर्म व सेवा भावना देखकर हतप्रभ रह गए। तो देखा मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे महान लोग थे ये व्यूअर्स। ये हमेशा सेवा भाव से ओतप्रोत रहते थे और सेवा करते हुए किसी भी प्रकार की उनके मन में कोई लालच या लोभ नहीं हुआ करता था। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पूरी सेवा दी इस देश को। हर जनमानस के हृदय में वो रहे और आज भी वो हमारे सबके बीच में हृदयों में मौजूद है व्यूअर्स। तो हम सब लोग इनको नमन करते हैं और व्यूअर्स इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि सेवा भाव के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे पास पद हो, कोई ऊंची पोस्ट हो। व्यूअर्स, हम एक जनसाधारण बनकर भी दूसरों की सेवा को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, आज हम इनके जीवन से ये चीज़ अपने मन में धारण करते हैं और अपने जीवन को निखारते हैं और संवारते हैं, ताकि हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ हमारे कान में गूंजे, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आज की कक्षा को यहीं रोकूंगा। कल फिर मिलता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।